देश भर में पॉलिथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा है। रायपुर नगर निगम भी प्लास्टिक बैन का दावा कर रहा है, लेकिन हालात बिल्कुल उलट है। बाजारों में धड़ल्ले से सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग किया जा रहा है। आखिर सिंगल यूज पॉलिथीन के उपयोग पर बैन को लेकर लोगों का क्या कहना है, बात की संवाददाता दामिनी भंडारे ने। देखिए। राजधानी रायपुर में 1 जुलाई से पूर्ण तरीके से सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो बैन कर दिया गया था, जिसके बाद भी राजधानी के लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है आपको दिखेगी। इसके साथ यहाँ पे दुकान लगी हुई है। मैं उनसे भी जानना चाहूँगी कि उनका क्या कहना है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेके। मैम, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो बैन हो चुकी है, लेकिन लगातार झिल्ली में आप लोग को सामान दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं? अभी अब तो क्या करेंगे, नहीं ज़रूरत है जो चीज़ के लिए तो करना तो पड़ेगा। क्या कर सकते हैं उसके लिए। जैसे इनका भी कहना यही है कि ज़रूरत है तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे दीदी है, उनसे भी पूछ लेती हूँ। क्या दीदी, झिल्ली का उपयोग अभी भी चल रहा है, कैसे आप देखते हैं? बैन होना चाहिए कि नहीं? अब बैन होना चाहिए कि नहीं, इस चीज़ पर बोल भी नहीं सकते ना, क्योंकि क्या है, देखो कई चीज़ें ऐसी है जो नरम हो जाएगी, या फिर कुछ ऐसा प्लास्टिक बनाए जो मतलब रीयूजेबल भी हो या फिर वो डिस्ट्रॉय भी हो जाए और कुछ नुकसान ना हो। भैया, आप पॉलीथीन में जो है मोजा बेच रहे हो, कैसे, मतलब इसके लिए कुछ विकल्प लाना चाहिए कि नहीं? ला सकते हैं ना मैम, या फिर जूट वूट का कुछ आइटम ऐसा कुछ बनाए कि घर में हाँ तकलीफ ना हो। कैसे देखते हैं? अभी पूरा सामान जो पॉलीथीन में मैं देख रही हूँ, बंद होना चाहिए कि राजधानी में नहीं होना चाहिए? नहीं मैडम, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इनका कहना ये है कि राजधानी में पॉलीथीन बैन जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सभी का यही कहना है कि अगर प्लास्टिक बैन होता है तो उपयोग में लाएंगे कैसे, जबकि राज्य सरकार ने 1 जुलाई से पूर्ण तरीके से प्लास्टिक जो है वो बैन कर दिया है, जिसके बाद भी राजधानी के वासी इन्हीं प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं सारी चीज़ों को खरीदने के लिए, पूरी वस्तुओं को ले जाने के लिए। अब आखिर प्रशासन क्या इस पर निर्णय लेती है, क्या आने वाले समय में नई कार्रवाई करती है, या क्या इस पर इसका नया विकल्प ढूंढती है, ये देखने को होगा, क्योंकि अब तक तो प्लास्टिक जो है वो पूर्ण तरीके से बैन नहीं हुआ है, केवल कागजी रूप से प्लास्टिक को बैन किया गया है। कैमरामैन योगेश के साथ दामिनी बंजारे, बंसल न्यूज़, रायपुर। और इधर बिलासपुर में प्रतिबंध के बाद भी 40 माइक्रोन और उससे कम पतली पॉलिथीन का मार्केट में जमकर इस्तेमाल हो रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई के अभाव की वजह से दुकानदार बेखौफ पॉलिथीन यूज कर रहे हैं। हमारे संवाददाता उमेश मौर्य ने इसका जायजा लिया और कुछ व्यापारियों से भी बातचीत की। प्रतिबंध के बाद भी बिलासपुर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। धड़ल्ले से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं आज भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुकानदारों से भी जब हम जानने की कोशिश की तो उनका कहना है कि लगातार सिंगल यूज़ प्लास्टिक के जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो उन तक वो माल पहुंचा रहे हैं। यही वजह है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो धड़ल्ले से जारी है। आपको बता दें कि 1 जुलाई से पूरी तरीके से केंद्र सरकार ने इसे प्रतिबंध लगा दिया है। बावजूद उसके शहर के जो दुकानदार है, जो अलग अलग सब्जी विक्रेता हैं या सब्जी फल व्यवसायी हैं, उन्होंने अभी तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद नहीं किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। कुछ यहाँ पर दुकानदार व्यवसायी भी हैं, उनसे भी पूछते हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को प्रतिबंध लगने के बाद भी यूज़ किया जा रहा है। शासन के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हालांकि यह पहले भी उठाया गया था, परंतु क्रियान्वयन होना बड़ा कठिन नज़र आता है। शासन के द्वारा जो प्रयास किया जाता है, पत्ते तोड़ने का प्रयास किया जाता है, जबकि होना यह चाहिए जड़ काट दी जाए। अगर जहां पॉलीथीन बनता है, उस माइक्रोन का जो प्रतिबंधित है, उसे उस फैक्ट्री पर ही दबोच कर ख़त्म किया जाए तो यह ख़त्म हो सकता है। बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पास अगर छापे मारे जाएं तो वहाँ ख़त्म हो सकता है। और शासन चाहती है कि छोटे दुकानदार जो कि आधा किलो, 1 किलो या 2 किलो पॉलीथीन रखे हैं, जहाँ से वो धंधा करते हैं, उनके पास छापा मार कर वो हाईलाइट हों और शासन के उद्देश्य को बताएं, वहाँ शासन गलत है। लगता है कि क्या वजह है कि दुकानदार मना नहीं कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटर अगर आ रहे हैं पॉलीथीन लेके तो क्यों मना नहीं कर देते हैं आप लोग? नहीं, दुकानदार मना नहीं कर रहे। दुकानदार पर जो चीज़ें आ रही है वो सरकार को बंद करनी चाहिए। दुकानदार कितनी बार मना करेगा? आप कुरकुरे देखिए, नमकीन हल्दीराम देखिए, जो 45 माइक्रो से भी कम पे है। आज नालियों में देखिए ब्लैक पन्नियाँ जो बिल्कुल पतली पतली, कितनी आप छोटे छोटे दुकानदारों को पकड़ती है निगम निगम, सरकार इनको पकड़ती है। अब बड़े लोगों तो देखते ही नहीं है। लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। लोगों को भी घर से झोले लेकर निकलने चाहिए, ताकि जो केंद्र सरकार की मंशा है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है, तभी ये सफल हो पाएगा।
कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। और इधर बलौदाबाजार के कस्टोल में प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पॉलिथीन बेचने वालों पर शिकंजा कसा है। नगर पंचायत, राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने दुकानों पर छापामार कार्रवाई की है। अधिकारियों के मुताबिक पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, इसके बावजूद कुछ दुकानदार पॉलिथीन बेच रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिसको देखते हुए कार्रवाई की गई है। वहीं व्यापारी इस कार्रवाई का विरोध करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो कंपनियां पॉलिथीन बना रही हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। प्रतिबंधित पॉलीथीन, डिस्पोजल ग्लास, ये सब के लिए चेकिंग में आए थे। अपन उसका यूज नहीं करते जो प्रतिबंधित है, अपन उसकी जगह हम ये पेपर का थैला यूज करते हैं। और गलत तो नहीं है सब, लेकिन अभी के डेट में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो पॉलीथीन में नहीं आता। पॉलीथीन हम सुरक्षा से बंद कर देते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे किराने दुकानों के लिए कोई इसका विकल्प होना चाहिए। कि शासन द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग और सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंधित किया गया है, तो शासन के आदेश के परिपालन में राजस्व विभाग, नगर पंचायत कस्टोल एवं पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई। इसके पूर्व में नगर पंचायत द्वारा कंटिन्यूस लगातार समस्त वार्डों में मुनादी के माध्यम से भी नागरिकों को और व्यापारियों को सूचित किया गया था कि वे प्लास्टिक का उपयोग न करें। तत्पश्चात कल हमारे द्वारा कार्यवाही की गई और समझाइश भी दी गई और जुर्माने और जब्ती की कार्यवाही की गई।